जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण प्लेन क्रैश के बाद राहत और शवों की शिनाख्त का कार्य जारी है। हादसे में मारे गए 241 लोगों में से अब तक 211 मृतकों के डीएनए उनके परिजनों से मैच कर चुके हैं। इनमें से 189 शव उनके स्वजनों को सौंपे जा चुके हैं, जबकि 22 शवों को जल्द ही सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन के सामने अब भी 59 शवों की पहचान और सुपुर्दगी की चुनौती बनी हुई है। मेरी सिस्टर और मेरी भतीजी आद्या दोनों यहाँ पे मैक्स है, वहाँ पे मेरी सिस्टर काम कर रही थी, वहाँ रसोई का काम करती थी वहाँ पे, और कई सालों से काम कर रही थी। और वो भतीजी जो मेरा भांजा है वो यहाँ पे टिफिन और उसका काम करता है, तो टिफिन लेके टिफिन देने गए और उसी टाइम यानी फ्लाइट का टाइम जो भी है 1:30 बजे ये फ्लाइट आके गिरी। फिर क्या हुआ हमें मालूम है नहीं, लेकिन जो भी हुआ बहुत बड़ा हादसा था। उसमें हमारा घर का कोई गया है तो उसका दुख आज 1 हफ्ता हो गया। आज सरकार की वजह से इतनी जल्दी हमें बॉडी मिल रही है। आज 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इतनी सारी बॉडियाँ थी तो भी डीएनए सेट करके आज हमें दे रहे हैं। तो इसके लिए सरकार का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारे सिवा और जो लोग हैं यहाँ पे जिनका डीएनए नहीं अभी तक हुआ, और उनके भी जो उनके सगे वाले के सब यहाँ पे आए हुए, उनको भी सरकार हमें जैसा डीएनए करके दिया ऐसा करके दे, ऐसी सरकार से गुजारिश है। ऐसे यहाँ पे वो उसकी शादी की हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे ही रहते थे वो। लेकिन 1 हफ्ते से हम जहाँ हमारे पार्टनर से 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई है, और लगातार 1 हफ्ते से हम यहाँ ढूंढ रहे थे कि यहीं कहीं हॉस्पिटल में मिल जाए, कहीं यहाँ मिल जाए, क्योंकि बॉडी नहीं मिल रही थी और कुछ पता नहीं चल रहा था। और वो उनके साथ जो लोग थे वो सब निकल गए थे। यही दोनों हमारी भतीजी और हमारी जो सिस्टर है वही अंदर रह गए। तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो हम अपनी तरह से अलग अलग हॉस्पिटल में भी ढूंढ रहे थे, अलग अलग जगह से 1 हफ्ते से ढूंढ ही रहे थे। लेकिन कल जब शाम को यहाँ सिविल में से ऐसा मैसेज आया, आपका डीएनए, हमारा जो डीएनए लिया हुआ था वो मैच हो गया है, तो ऐसा लगा, हादसा लगा कि चलो कुदरत ने हमारे साथ भी बुरा ही किया। अभी तक हमें आशा थी कि हमारी सिस्टर जिंदा होगी। 1 हफ्ते से हम ढूंढ रहे थे और लगातार ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं उसका कोई समाचार में FB, फेसबुक और मीडिया में दिया हुआ है कि भाई हमारी सिस्टर और हमारी भतीजी का कोई किसी को भी मालूम पड़े तो हमें बताएं। लेकिन कल हमें मालूम पड़ा शाम को कि यहाँ पे हमारा जो डीएनए लिया गया हुआ था वो मैच हो गया। परिवार एक वीक से निकाला परिवार में सर कैसी बात है कि अभी कोई अपना चला जाता है तो क्या होता है, अभी कुछ सोच ही नहीं सकते आप कि क्या बीत रही है हम पे। कि घर में एक बड़ा इंसान अपने घर से कोई एक छोटी बच्ची और इंसान चला जाए तो क्या होता है। बहुत परेशान हो गए। अभी ये बॉडी मिलने के बाद क्या परिस्थिति होगी तो हम ही जानते हैं कि इसमें क्या हम करेंगे, क्योंकि अभी हमारा घर का मेंबर था वो तो चला गया। अब उसके लिए हम क्या करेंगे। लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे, ऐसा सरकार से भी प्रार्थना करेंगे कि ऐसी टेक्निकल खामियां जैसी चीजें हो तो उसे रोके, जिससे हम जैसे परिवार में कोई आपत्ति ऐसे आए नहीं।